नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड शुरू होता है। तुलसीदास जी ने इस तीसरे सोपान या राम कथा के पथ पर तीसरी सीढ़ी को अरण्य कांड का नाम दिया। अरण्य मतलब क्या? अरण्य में दो शब्द हैं, एक अरे और एक अन्य, और इसका मतलब है इस सीढ़ी पर पहुंच के इंसान यह जानता है कि इस ब्रह्मांड में न तो कोई अरे है, अरे मतलब शत्रु, न तो कोई शत्रु है और न ही कोई अन्य है, केवल एक ईश्वर है। वह ही है और सब उसके अंग हैं। तुलसीदास जी अरण्य कांड की शुरुआत श्लोक से करते हैं। कहते हैं, मूलम धर्म तरु विवेक जलधे पूर्णिंदुम आनंदम वैर अज्ञ अम्बुज भास्करम हिय अघ घन ध्वां तापहम मोह अम्भोधर पूग पाटन विधो स्वसंभवम क्षणकरम वन्दे ब्रह्मकोलं कल अंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। तुलसीदास जी राम नाम वाले ईश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं कि वह मूल है, उसी ने इस संसार रूपी वृक्ष को धरा है, इस संसार रूपी वृक्ष के रूप को धरा है या धारण किया है, और वह ही विवेक के समुद्र के समान है। वह ही ज्ञान का समुद्र है जो पूरे इस संसार में छाया हुआ है, और वह पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद देने वाला है। जैसे पूर्ण चंद्र आनंद देता है, वैसे ही वह ईश्वर जो मूल है आनंद देने वाला है। और इस संसार में उसे किसी से बैर नहीं है किसी भी प्रकार का, और उसी की वजह से ये संसार भासता है। भास्करम, संसार भासता है, संसार प्रकाशमान होता है। यह ब्रह्मांड उसी की वजह से दिखाई देता है, वही देखने वाला है। और हमारे मन में जितने भी पाप हैं, जो पाप दृष्टि है, जिसकी वजह से हम अपने अंदर के ईश्वर को अनुभूति नहीं कर पाते, उस पापों का, उन पाप दृष्टि का नाश करता है, और साथ के साथ साथ जो अहम है, जो मैंपन है, उसका नाश करता है। वह ईश्वर मोह अज्ञान रूपी बादलों को जैसे एक माला में पिरो दें अज्ञान का नाश करने के लिए, वैसे ही जितने भी मैं हैं हर मनुष्य के रूप में, उन सबको सम करके एक माला में देखने वाला है। और वह तभी कर पाता है जब मनुष्य हर क्षण पर ध्यान देता है, हर एक क्षण को अलग अलग देखता है, क्षण करम। और उस ईश्वर से प्रार्थना करते हुए तुलसी कहते हैं वन दे। उससे क्या मांगते हैं? क्या दे? वन दे। वो वन
जिसमें कि सब कुछ समाया हुआ है, जो ईश्वर का रूप है, जिसमें अनेक रंग, अनेक मनुष्य, अनेक पौधे, अनेक पशु हैं, सब पर उसी के अंग हैं। सारा ब्रह्मांड उसका अंग है, सारा ब्रह्मांड उस एक का वंशज है। और जब हम उस एक को देखते हैं, पाते हैं, तो कल नहीं बचता। कल रूपी कलंक, जिस कल में जाने से, या तो भूतकाल में या भविष्य में जाने से मलिनता प्राप्त होती है, वह मलिनता नहीं होती, क्योंकि तब हम अकल में, आज में, अब में, इस क्षण में रहते हैं। ऐसे उस एक ईश्वर की वंदना करते हैं कि आप मुझे मिलो। फिर तुलसी दूसरे श्लोक में कहते हैं, सह अंतः आनंद पयोद असो भगतनु पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिलसत तुणीर्भारं वरम राजीव आयत लोचनम धृत जटाजूटे संग शोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतं राम अभिरामं भजे। तुलसीदास जी उस ईश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं कि वह हमारे अंदर आनंद के समुद्र के समान है। वह हमारे अंदर जो आनंद का समुद्र है वह ही है, और उसी ने इस शरीर को धारण किया है, जो कि पीत वर्णी है, जो कि पीले वर्ण का है, स्वर्ण वर्ण का है और सुंदर है। और कहते हैं कि उस ईश्वर में जो हमारे अंदर है, उसके हाथ में ये मनुष्य जीवन रूपी धनुष है, और उसके हाथ में बाण है, जो एक एक क्षण है, एक एक पल जो बीतता है वो बाण के समान है। और कहते हैं कि जो नाभि है, वो नाभि उस तरकश के समान है, जिस नाभि में हमारे जीवन काल में एक एक पल तीर की तरीके से, एक एक पल एक एक बाण की तरीके से जिसे हम निकाल पाते हैं। फिर कहते हैं कि वह ईश्वर इस शरीर से अलग होके देखने वाला है, एक कमल की तरह, तभी राजीवायत लोचन कहा। और उस ईश्वर ने जटा जूटेन को धारण कर रखा है, इस शरीर को जटाओं की तरह, जटा जूट की तरह धारण कर रखा है, उसके साथ शोभित शोभायमान है। और वह ईश्वर माया रूपी इस शरीर, जिसको कि सीता कहा, और उस मन जिसका के लक्ष्य राम है, उसके साथ इस संसार में विचरता हुआ दिखाई देता है। और मैं उसी ईश्वर को भजता हूँ, उसका भजन करता हूँ, उसी को देखता हूँ, उसी को जानने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद तुलसी एक सोरठा लिखते हैं, कहते हैं, उमा राम गुण गू पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरे विमुख न धर्म रति। तुलसी कहते हैं, शिव कहते हैं उमा से कि उमा, राम के जो गुण हैं, ईश्वर के जो गुण हैं वो गूढ़ हैं, बहुत ही
जटिल हैं, और क्योंकि ये गुण बहुत गुण है, इन गुणों को जानने से जो पंडित हैं और जो मुनि हैं, उनको इस संसार में किसी प्रकार का राग नहीं रहता, क्योंकि जब यह जान जाते हैं कि यह ईश्वर, राम का, ईश्वर का ही रूप है, तो फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती जिसमें ज़्यादा राग हो और जिसमें कम राग हो। तो न तो राग रहता है न द्वेष रहता है, क्योंकि फिर आप सबों को समान रूप से ईश्वर के अंग रूप में जानते हैं। पर यह तो पंडितों और मुनियों के लिए, जिन्होंने कि पंडितों ने पढ़ के जाना ग्रंथों को और मुनियों ने अपने मन में मनन करके जाना, इसलिए पंडित और मुनि। नहीं, ये गुण, जो गुण है, लक्षण है ईश्वर के जाने। फिर कहते हैं कि जो विमूढ़ हैं, जिन्होंने ना तो ग्रंथों का अध्ययन किया, न जिन्होंने अपने मन में मनन किया, वो तो अज्ञान में खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सामने जो ईश्वर है, जो उनके सामने ईश्वर प्रकट है इस संसार रूप में, वो नहीं देख पाते, इसलिए वो अज्ञान में ही रत हैं, अज्ञान में ही बंधे हुए हैं। तो तुलसी साफ साफ ईश्वर की प्रस्तावना देते हुए कहते हैं कि जो इस संसार रूपी ईश्वर को जानते हैं, देखते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं और इसके भागवत व्यवहार करते हैं, वे तो पंडित और मुनि हैं। और जो इसको कुछ और समझते हैं, जो इसको ईश्वर के रूप में नहीं देखते, वो मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं। क्या हम भी ऐसी दृष्टि विकसित कर सकते हैं? धन्यवाद।